हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप भी उन लोगों में से हो जो सुबह उठते ही सबसे पहले ये सर्च करने लगते हैं कि आने वाले 3 महीनों में कौन कौन सी नई कार लॉन्च होने वाली हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक दो नहीं बल्कि पूरी 13 नई कारों के बारे में, वो भी सिर्फ अगले 3 महीनों में। सोचिए जरा, दिवाली की रोशनी के साथ अगर आपके घर के बाहर एक नई चमचमाती कार खड़ी हो तो मज़ा ही आ जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो हो सकता है कि आपकी फेवरेट कार की लॉन्च डेट ही आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 1 पर हमारी गाड़ी आती है सुजुकी की विक्टोरिस। सुजुकी का नाम आते ही भरोसा, माइलेज और लंबी वेटिंग याद आती है, लेकिन इस बार सुजुकी ने गियर बदल दिया है। ये है विक्टोरिस। नाम से ही झलकता है जीत का जज्बा और फीचर्स देखकर लगता है भाई साहब ये तो मारुति जैसी नहीं, कुछ नया ही है। अगर ब्रेजा और ग्रैंड विटारा को मिलाकर उस पर प्रीमियम नेस का जो है तड़का लगा दें तो यही है विक्टोरियस। इसकी कनेक्टेड टेल लाइट्स और मस्कुलर डिज़ाइन देखकर लगेगा कि हाँ भाई, कोई गाड़ी है। और यहाँ सुजुकी ने अपना स्मार्ट प्ले दिखाया है। सबसे पहले एडास लेवल 2। हाँ, सही सुना आपने, सुजुकी में एडास। अब ट्रैफिक में गाड़ी खुद मैनेज कर लेगी। और फिर है जेस्चर कंट्रोल टेलगेट। हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस पैर हिलाओ और डिग्गी खुल जाएगी। अब पैनारोमिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और हेड अप डिस्प्ले, यानी जो फीचर्स बड़ी गाड़ियों में मिलते थे वो सब यहाँ पर हैं। ऊपर से इन्फिनिटी के जो है 8 स्पीकर सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस के साथ। मतलब दोस्तों, ये गाड़ी जो है एक बेहतरीन गाड़ी आपके लिए हो सकती है। और इंजन के लिए इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं: 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 1.5 लीटर सीएनजी। हाइब्रिड वाला माइलेज का रिकॉर्ड बनाएगा और सीएनजी वाला पेट्रोल पंप से दूरी रखेगा। ये गाड़ी हाल ही में सितंबर 2025 में लॉन्च हो चुकी है और इसकी कीमत 12 लाख से 18 लाख के बीच में रखी गई है। ये हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस और टोयोटा हाई राइडर को सीधी टक्कर देगी। अब देखना है कौन टिकता है। अब लिस्ट की दूसरी कार है टाटा सिएरा। नाम सुनते ही भाई पुराने ज़माने की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब सड़कें आज जैसी नहीं थी, लेकिन सिएरा का स्टाइल और भोकाल किसी से कम नहीं था। अभी वापसी कर रही है बिल्कुल किसी पुराने सुपरस्टार की तरह, जो नई फिल्म के साथ कमबैक कर रहा हो। नई सिएरा अपने पुराने वर्जन से काफ़ी अलग होगी और ये इलेक्ट्रिक और आईसी दोनों वर्जन में आ सकती है। कॉन्सेप्ट मॉडल देखकर लगता है कि टाटा ने इसे फ्यूचरिस्टिक लुक दिया है। मस्कुलर व्हील आर्च, स्लिक एलईडी लाइटिंग, दमदार रोड प्रेजेंस, और ये एसयूवी अपने आप में एक स्टेटमेंट है। और फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें भरपूर फीचर्स मिलने की उम्मीद है। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनारोमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वर्जन में ज़बरदस्त रेंज और इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा। आइस वर्जन में टाटा के 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल या 2.0 लीटर का डीजल इंजन के ऑप्शंस मिल सकते हैं। माइलेज के बारे में बात करें तो टाटा हमेशा भरोसेमंद रही है, तो यहाँ भी आपको निराश नहीं करेंगे। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 2025 के एंड तक आने की उम्मीद है। कीमत 15 लाख से 25 लाख के बीच में हो सकती है। ये गाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी 700, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्कजार जैसी गाड़ियों को सीधे टक्कर देगी। अब आते हैं तीसरी कार की तरफ, हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट। ये वही गाड़ी है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की क्लास मॉनिटर मानी जाती है। अब जब क्लास मॉनिटर अपनी ड्रेस बदल कर आ रहा है तो बाकी स्टूडेंट्स को तो थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है। अब देखिए, वेन्यू ने हमेशा से कमाल किया है और अब और भी ज़्यादा स्मार्ट होकर आ रही है। फेसलिफ्ट का मतलब है इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद है कि इसमें नई ग्रिल, नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स, अपडेटेड बम्पर्स और नए एलईडी लाइटिंग सिग्नेचर शामिल होंगे। इंटीरियर में भी कुछ नए कलर ऑप्शंस और अपग्रेडेड सीट्स मिल सकते हैं। वेन्यू पहले से ही फीचर से लोडेड है, लेकिन फेसलिफ्ट में और भी कुछ नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का अपडेटेड ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 एडास फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स और बेहतर साउंड सिस्टम। इंजन ऑप्शन शायद वही रहेंगे: 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। माइलेज हमेशा से ही वेन्यू का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो इस बार भी भाई उम्मीद करेंगे। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 2025 के अक्टूबर में ये लॉन्च हो सकती है। कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज़्यादा, लगभग 8,50,000 रुपये से 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है। अब लिस्ट की चौथी कार है भाई विनफास्ट VF7। ये नाम शायद कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन इस वियतनामी कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आते ही धमाका कर दिया है। ये ऐसा है जैसे कोई नया खिलाड़ी आया हो
और पहले ही मैच में सेंचुरी मार दे। BF7 एक स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसका डिज़ाइन स्लीक, मॉडर्न और एरोडायनेमिक है। इसमें आपको शार्प लाइंस, कूपे जैसे रूफ लाइन और आकर्षक LED लाइटिंग देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ये गाड़ी दूर से ही प्रीमियम लगती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फीचर्स के मामले में कभी पीछे नहीं रहती और BF7 भी इसका भाई अपवाद नहीं है। बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडवांस एडास फीचर्स, पैनारोमिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर मटेरियल, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है इसमें आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर के बीच होने की उम्मीद है, जो कि भारतीय कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छी है। लॉन्च डेट 2025 के सितंबर में भारत में लॉन्च हो चुका है और कीमत के बारे में बात करें तो 20 लाख से 30 लाख के बीच है। अब पाँचवीं कार दोस्तों हमारी आती है रेनो की बिग स्टार। अब नाम ही बड़ा है तो भाई गाड़ी भी बड़ी ही होगी। रेनो की तरफ से ये एक ये बड़ा सरप्राइज़ है, खासकर उनके लिए जो एक दमदार और स्पेसियस एसयूवी की तलाश में है। लेकिन बजट भी देखते हैं। बिग स्टार डस्टर के ऊपर पोजीशन की जाएगी और इसे CMF B प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा। इसके डिज़ाइन रफ और टफ मस्कुलर होगा। बड़ी ग्रिल, LED DRL और बोल्ड रोड प्रेजेंस इसे भीड़ में अलग बनाएंगे। देखकर ही लगेगा कि ये किसी भी रोड में आसानी से चल सकती है, चाहे हाईवे हो या उबड़ खाबड़ गांव की सड़क। उम्मीद है कि इसमें मॉडर्न फीचर्स का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मिलेगा। बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 एयरबैग, कुछ एडास फीचर्स, रूफ रेल्स, स्किड प्लेट्स और LED लाइटिंग। और इंजन और माइलेज के बारे में बात करें तो इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलने की उम्मीद है। माइलेज भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, क्योंकि रेनो हमेशा एफिशिएंसी पर फोकस करती है। लॉन्च डेट 2025 के एंड तक भारत में ही आ सकती है। कीमत 12 लाख से 18 लाख के बीच में हो सकती है। अब हमारी छठी कार आती है दोस्तों महिंद्रा की बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन। ये तो भाई भारत की देसी जीप है, हर गांव और हर शहर की शान। बोलेरो का नाम सुनते ही मिट्टी की खुशबू और गलियों की याद आ जाती है। अब जब इसका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है तो सोचो कितना धमाल होगा। ये वैसा है जैसे पुराने राजा का बेटा सिंहासन संभालने आ रहा हो। नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो अपने टफ और यूटिलिटेरियन डिज़ाइन को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें कुछ मॉडर्न टच भी होंगे। उम्मीद है कि इसमें अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स और थोड़ा बेहतर इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसकी पहचान यानी कि बॉक्सी और मजबूत लुक वैसा ही रहेगा। बोलेरो हमेशा से नॉन सेंस कार रही है, लेकिन भाई नए वर्जन में कुछ बेसिक मॉडर्न फीचर्स की उम्मीद हम कर सकते हैं। टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर विंडो, डुअल एयरबैग, ABS विद EVD, बेहतर सीटिंग कंफर्ट, इंजन और माइलेज के बारे में बात करें तो बोलेरो हमेशा से ही ठीक रहा है, खासकर रूरल एरियाज़ में जहां परफॉर्मेंस ज़्यादा जो है भाई इसकी मजबूत रहती है। लॉन्च डेट और इसकी कीमत के बारे में बात करें तो भाई 2025 के दिसंबर में ये गाड़ी आ सकती है और कीमत 9 लाख रुपए से लेकर 12 लाख के बीच में हो सकती है। अब दोस्तों बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में एक बात तो सुनने के लिए आ रही है कि ये भाई 7 सीटर में नहीं, इस बार 5 सीटर में आने वाली है जैसे कि थार। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या अपडेट हमको मिलती है। तो दोस्तों अब हमारी 7वीं कार आती है भाई किया सेल्टोस फेसलिफ्ट। ये वही गाड़ी है जिसको किया ने भारत में एक भरोसेमंद ब्रांड बना दिया। किया की गोल्डन गर्ल जैसे आते ही धूम मचा दी। अब जब इसका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है तो सोचो कितने लोग इसे खरीदने के लिए अपनी सारी सेविंग निकालने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस में बड़े और साफ बदलाव देखने को मिलेंगे। नया और शार्प डिज़ाइन, अपडेटेड LED लाइटिंग सिग्नेचर और शायद थोड़ा बड़ा साइज भी। इंटीरियर में भी प्रीमियम फील और मॉडर्न टच मिलेगा। सेल्टोस हमेशा से अपने डिज़ाइन के लिए जानी जाती है और नेक्स्ट जनरेशन इसे और ऊंचा ले जाएगी। डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, लेवल 2 एडास, इसके अलावा पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और पावर्ड सीट्स, प्रीमियम बॉस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। इंजन और माइलेज इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आएगी। माइलेज भी अपनी सेगमेंट में बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। लॉन्च डेट 2025 नवंबर में आ सकती है। कीमत 12 लाख से 20 लाख के बीच में हो सकती है। अब हमारी 8वीं कार आती है महिंद्रा थार फेसलिफ्ट। ये गाड़ी नहीं एक इमोशन है। जब थार सड़क पर चलती है तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। ये वही ब्लैक सोएक वाली गाड़ी है जो हर किसी के दिल में बस चुकी है। अब जब इसका फेसलिफ्ट आने वाला है तो सोचो कितना धमाल होगा। लोग तो अपनी पुरानी थार बेचकर नई लेने का प्लान बना रहे होंगे। फेसलिफ्ट में थार का आइकॉनिक जो डिज़ाइन है वो बरकरार रहेगा, लेकिन कुछ हल्के कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। अपडेटेड ग्रिल, नए एलॉय व्हील्स
और शायद नए एलईडी लाइट्स। इंटीरियर में भी कुछ छोटे मोटे अपग्रेड मिल सकते हैं ताकि कंफर्ट और भी बढ़ जाए। थार का रफ एंड टफ लुक जो इसकी पहचान है और वह पूरी तरह बरकरार रहेगा। बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, बेहतर सीटिंग और स्टोरेज ऑप्शन, 6 एयरबैग्स, इंजन और माइलेज। इंजन ऑप्शंस वही 2.0 लीटर का एम स्टेलियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का एम हॉग डीजल इंजन रह सकता है। लॉन्च डेट 2025 दिसंबर में आ सकती है। कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच इसमें की कीमत हो सकती है। अब हमारी 9वें नंबर पर आती है भाई MG मैजिस्टर। नाम ही इतना रॉयल है कि सुनते ही एहसास हो जाता है कि ये कोई आम गाड़ी नहीं है। MG ने भारतीय मार्केट में तेजी से अपनी जगह बनाई है और ये अब अपनी मैजिस्टर के साथ आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई नया राजा अपनी सल्तनत बढ़ाने आ रहा हो। इसमें बोल्ड फ्रंट ग्रिल, स्लीक LED लाइटिंग और मस्कुलर स्टांस मिलेगा। इंटीरियर में भी आपको प्रीमियम मटेरियल और मॉडर्न डिज़ाइन देखने को मिलेगा। MG हमेशा से ही अपनी गाड़ियों को फीचर से भर भर कर देती है, तो मैजिस्टर में भी आपको एक बड़ा पोर्टेज स्टाइल, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल 2 एडास, पेनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, प्रीमियम साउंड सिस्टम। और अब इंजन के बारे में बात करें तो इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन का विकल्प मिल सकता है। माइलेज भी सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। लॉन्च डेट 2025 के एंड तक होने की उम्मीद है और अनुमानित कीमत जो है इसकी 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। 10वीं कार होंडा एलिवेट 7 सीटर। एलिवेट ने आते ही भारतीय मार्केट में अपनी जगह बना ली थी। अब इसका 7 सीटर वर्जन आ रहा है, तो समझ लो फैमिली वाले लोग तो एलिवेट होकर झूमने वाले हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई छोटा भाई बड़ा होकर परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा हो। एलिवेट 7 सीटर में मौजूदा मॉडल का बेस्ट डिज़ाइन तो रहेगा, लेकिन पीछे की तरफ थोड़े बदलाव होंगे ताकि तीसरी रो को आसानी से अकोमोडेट किया जा सके। इसमें थोड़ा लंबा ओवरहंग और शायद नए डिज़ाइन की टेल लाइट्स देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ये एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश 7 सीटर SUV होगी। इंजन और माइलेज के बारे में बात करें तो इसमें 1.5 लीटर IV टेक पेट्रोल इंजन मिलेगा जो अपनी स्मूथनेस और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। माइलेज भी होंडा हमेशा से अच्छा देता आया है, तो इसमें भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये निराश नहीं करेगी। लॉन्च डेट 2025 के एंड तक हो सकती है। कीमत 13 लाख से 20 लाख रुपए के बीच रहने की संभावना है। अब 11वीं कार जो है हमारी दोस्तों इधर पर टाटा की पंच फेसलिफ्ट। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। पंच ने आते ही माइक्रो SUV सेगमेंट में छा जाना साबित कर दिया और अब जब इसका फेसलिफ्ट आ रहा है तो सोचो कितनी धमाकेदार होने वाली है। ये बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह है जो अब और ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश होकर सामने आ रहा है। पंच फेसलिफ्ट में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। नई ग्रिल, अपडेटेड बम्पर्स, नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स, उसका रफ एंड टफ लुक और कॉम्पैक्ट साइज वैसे ही बरकरार रहेगा। पंच पहले से ही फीचर से भरपूर है, लेकिन फेसलिफ्ट में और भी उम्मीद की जा सकती है। इंजन और माइलेज के बारे में बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक CNG ऑप्शन भी जारी रहेगा। इलेक्ट्रिक वर्जन भी पहले से मौजूद है। माइलेज हमेशा से पंच का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो इस बार भी वही उम्मीद रखी जा सकती है। लॉन्च डेट 2025 के एंड तक हो सकती है। कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी सी ज़्यादा, लगभग 6 लाख से 11 लाख तक रहने की संभावना है। अब दोस्तों हमारी 12वीं कार आती इधर पर टोयोटा की अर्बन क्रूज़र EV। टोयोटा और इलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन सुनते ही लगता है कि रिलायबिलिटी और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का मेल होने वाला है। अर्बन क्रूज़र ने पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था। अब इलेक्ट्रिक अवतार में ये अर्बन जंगल और शहर में कितनी धूम मचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अर्बन क्रूज़र इलेक्ट्रिक मारुति के साथ पार्टनरशिप में बनेगी, इसलिए इसमें कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स मारुति की अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV से मिलते जुलते हो सकते हैं। इसमें आपको एक मॉडर्न, एरोडायनेमिक और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहचान है। ब्लू एक्सेंट और क्लोज्ड ग्रिल इसके इलेक्ट्रिक पहचान को और मजबूत करेगा। फीचर्स भी इलेक्ट्रिक होने की वजह से प्रीमियम होंगे। इंजन और माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 400 से 500 किलोमीटर की सिंगल चार्ज रेंज मिलने की उम्मीद है, जो भारतीय कंडीशंस के लिए काफ़ी पर्याप्त होगी। परफॉर्मेंस भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह स्मूथ और इंस्टेंट होगी। लॉन्च डेट 2025 दिसंबर तक हो सकती है। कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अब 13वीं कार वॉक्सवैगन टायरॉन। वॉक्सवैगन की गाड़ियां जो है सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और शानदार ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए जानी जाती हैं। टायरॉन तिगवान के ऊपर पोजीशन की जाएगी, तो समझ लो ये एक बड़े भाई की तरह आ रही है जो अपने छोटे भाई को भी पीछे छोड़ देगी। टायरॉन एक बड़ी और प्रीमियम SUV होगी। इसका डिज़ाइन क्लासिक वॉक्सवैगन हेरिटेज को मॉडर्न टच के साथ पेश करेगा।
इसमें आपको बोल्ड फ्रंट ग्रिल, शार्प एलईडी डी मैट्रिक्स हेडलाइट्स और मजबूत रोड प्रेजेंस देखने को मिलेगा। इंटीरियर भी प्रीमियम और आरामदायक होगा। इंजन और माइलेज के बारे में बात करें तो इसमें 2.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो ज़बरदस्त पावर और परफॉर्मेंस देगा। माइलेज सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, लेकिन वॉक्सवैगन की गाड़ियों में हमेशा ड्राइविंग प्लेजर को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 2025 नवंबर में आ सकती है। कीमत 30 लाख से 40 लाख के बीच में होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अगले 3 महीनों में आने वाली 13 धमाकेदार कार्स जो 2025 में इंडियन रोड्स पर अपना जलवा दिखाने वाली हैं। तो आपको लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।